हेलो एवरीवन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह का 11 और हम आज उठने में बहुत लेट हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले मशीन लगाई, मतलब अपने आप को फ्रेश किया। उसके बाद मैंने बाहर से नाश्ता मंगा लिया था, क्योंकि है ना बहुत टाइम हो गया था। समोसे मंगाए थे, इमरती मंगाई थी, पोहे मंगाए थे और हमने वही नाश्ता किया था मैंने और साक्षी ने, क्योंकि साक्षी को जाना है मम्मी के घर रेडी होके और मुझे सारे काम करने हैं, घर की क्लीनिंग भी और खाना भी बनाना है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो दिन भर मुझे काम है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अपनी पेट पूजा की जाए, सबसे पहले खा लो कुछ। क्योंकि क्या है ना, इतना हेवी नाश्ता किया है तो अब मुझे लंच तो बनाना नहीं है। हाँ, छोटी मोटी भूख लगेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ बना लूँगी। लेट उठने का एक नुकसान ये भी है कि कैंपर वाला हमारा चला गया है, तो अब दिन भर फ्रिज में ठंडा पानी रख के वही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि घर में ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट उठने के बहुत सारे नुकसान भी है, पर पता नहीं गर्मी में क्या हो गया, रात में नींद आती नहीं है और सुबह बहुत नींद आती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उठ के मशीन लगा दी थी, ताकि कपड़े भी धुलते रहेंगे। नाश्ता कर लिया था ताकि भरपेट खाना हो जाएगा, तो अब दिन भर काम करते रहेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि है ना मेरे बच्चे पोहे नहीं खाते हैं और ना ही समोसे खाते हैं, तो उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो उनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ और दूध गर्म कर दूँगी, क्योंकि उन्हें ना दूध ब्रेड बहुत पसंद है। बाकी जो दिन में उनको भूख लगेगी ना, तो वो थोड़ा बहुत कुछ भी बना के उनको खिलाती रहूँगी, पर मुझे क्लीनिंग बहुत सारी करनी है। तो इसके लिए है ना, उनके लिए सिर्फ मैंने दूध ब्रेड ही बनाया है। उन्हें ये खिला देती हूँ, उसके बाद सभी कामों में मैं लग जाऊँगी। और मैंने ना जब ब्रेड मंगाया था तभी छाछ मंगा ली थी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आज मैं कड़ी चावल बनाऊँ, जो पकौड़े वाली कड़ी होती है ना वही, और चावल। तो वही बनाऊँगी, पर बनाऊँगी तब जब मुझे भूख लगेगी। अब बज गया है दोपहर का, मतलब 2:30-3 बजे समथिंग है, और सर में इतना दर्द हो रहा है। तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और कृषु ने बोला कि माँ मैं है ना ब्रेड के वो स्नैक्स बनाऊँगा, तो उसने वो बनाए हैं। इनके ब्रेड के आइट साइड काट के और उनको फ्राई कर लिया है उसने। फिर उसने खा लिया था, तो मैं उसे डांस क्लास छोड़ के आ गई हूँ। देखो बाहर इतनी धूप है, इतनी बेकार कंडीशन हो रही है, और धूप के कारण है ना मैं कपड़े धोती गई थी और मैंने मशीन पे रख लिए थे, पर सुखाने नहीं गई थी। तो वही अब डाल दिए हैं बाहर पोर्च में ही। और यहाँ देखो इतना सारा घर फैला हुआ है, क्योंकि जब तक बच्चों को डांस क्लास नहीं छोड़ के आती हूँ ना, तब तक खेलते रहते हैं, यहाँ चीज़ें फेंकना वहाँ चीज़ें फेंकना। घर नीट क्लीन है, पर सिर्फ उन्होंने फैला हुआ कर दिया है। अब वो जब तक आए तब तक मुझे इन सब चीज़ों को समेटना है। और यहाँ देखिए मेरे बेटे ने ना क्या करा, जो सीक्वेंस आते हैं ना वो मैंने रखे हुए थे कि मुझे एक चुन्नी में लगाने थे, तो मैंने रख लिए थे एक दुपट्टे में लगाने के लिए। तो उसने क्या करा, ब्लैक कलर लिया, छोटा सा एक मग है प्लास्टिक का, उसमें ब्लैक कलर और सीक्वेंस मिला के अपने सॉफ्ट टॉय डॉगी पे उसने पेंट कर दिया, सारा ख़राब कर दिया था। तो बच्चों का तो यही है, गर्मी की छुट्टियां हैं ना, तो घर कितना भी क्लीन कर लो बिल्कुल मैसी कर देते हैं वो, दिन दिन भर गंदा करते रहते हैं। उसके बाद मैं कृषु को डांस क्लास से लेके आ गई थी, तो शाम के बज गए थे 6। जब उधर से आ रही थी तब मैं बेसन और नमक लेती हुई आई थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें घर में नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। अब फिर खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने चावल बनाने रख दिए हैं, दूसरी साइड बनाऊँगी कड़ी। तो कढ़ाई में डाल दिया था तेल, उसके बाद उसमें डाली हींग, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज। अब प्याज और सारे मसाले अच्छी तरह से तला रहे हैं, तब तक हम छाछ में डाल लेंगे हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी मैंने कढ़ाई में जो है डाल दिया था। थोड़ा सा जो छाछ है ना वो मैंने अलग निकाल लिया था, क्योंकि उसके अंदर बेसन मिला के वो भी मुझे इसी में मिलाना है। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है और अब आटा लगा लिया था। और ये देखिए पीनट मूंगफली के दाने हैं। मैं जब भी काम करती हूँ ना थोड़े थोड़े दाने खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि इसमें बहुत कैल्शियम होता है। तो जो कटोरी में छाछ मिलाई थी उसी में बेसन मिला के इस कड़ी में मिला देंगे। अब कड़ी को पकने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि है ना कड़ी जितनी पकती है ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतनी देर में हमारा दूध वाला भी आ गया था, तो दूध भी ले लिया था मैंने, दूध गर्म किया, उसको फिर हटा दिया था। अब एक छोटा सा तड़का लगाया है इसमें। तो मैंने तेल ले लिया है तड़का पैन में, और उसमें डाला था जीरा, हींग और लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद बहुत सारा हरा धनिया डाल के बस अब हमारी कड़ी जो है वो रेडी है। अब ये गर्म हो रही है, तब तक हम इसके लिए पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े का बैटर मैंने पहले ही बना के रख लिया था, सिर्फ उनको तल के कड़ी में डालना है। तो पकोड़े फ्राई करने के बाद उनको कड़ी में डाल दिया था हमने, और फिर हमने कर लिया था डिनर। और हम निकल गए थे घर के बाहर, थोड़ी देर बच्चे खेल रहे थे,
तो वहाँ हमें एक छोटा सा बर्ड मिला हमारे मंदिर के पास में। छोटा सा ये बर्ड मिला है, पानी पिला रहे हैं। ये मुंह इतना नहीं तोला था, बेदाना इतना ऐसे को ज्यादा ऊपर मत करो। हाँ इसने पिया थोड़ा सा। और ये है ना रात में बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था। सुबह मॉर्निंग में जब मैंने इसे अपने हाथों में लिया और इसे पलटाया ना, तो देखा मैंने कि इसके दोनों पैर की 2 उंगलियां है ना इतनी टाइट बंधी हुई थी हमारे बाल से। जो लेडीज़ों के बाल होते हैं ना बड़े वाले, उनमें इतनी टाइट बंधी हुई थी। तभी ये हमारे मंदिर के पास में बैठा था और ये उड़ नहीं रहा था। पूरी रात ही उड़ा नहीं, इसने दाना नहीं खाया, इसने पानी नहीं पिया, एक ही जगह बैठा रहा। जब मैं सुबह है ना पोर्च का बुआरा झाड़ू लगाने गई थी ना, तब मैंने इसको हाथ में लिया और ऐसे उल्टा किया ना, तब मुझे देखा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि देखो, जब भी आप लेडीज़ लोग कंघी करते हो ना, तो अपने बाल डस्टबिन में डालिए और वो डायरेक्टली कचरा की गाड़ी में डालिए। क्योंकि देखो हमें पता नहीं चलता है, और बेचारे बर्ड है ना उनके अंदर ऐसे उलझ जाते हैं। ये देखो कम से कम 10 मिनट लगा था। और जो कटर आता है ना, उस कटर से, जो धागा काटने का कटर होता है ना, उससे काटा हमने इसके बाल। 10 मिनट लगे, वरना है ना इसकी उंगली इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी बंद गई थी ना, कि शायद वो कट के गिर जाती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बाल हुए, धागा हुआ, डोर हुआ पतंग उड़ाने का, ये सारा डस्टबिन में ही डालें, बाहर नहीं फेंकें, अपनी छत पे नहीं फेंकें। क्योंकि हम बाहर कंघी करते हैं ना, तो जो बाल नीचे गिर जाते हैं ना, फिर हम उन्हें उठाते ही नहीं हैं। तब ऐसे देखो बेजुबान पक्षी हैं बेचारे, इनके पैरों में कब उलझ जाते हैं, कब ये मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यदि हम भी इस बर्ड को घर नहीं लाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें बाल उलझे हुए हैं इसके पैरों में। और सच बताओ ना, एक दिन तक तो ये इतना अच्छा रहा हमारे घर, और दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, सुबह हमारे पोर्च में हमें मरा हुआ मिला। क्योंकि उसको है ना घाव भी हो गए थे, पता नहीं कब से, 1 दिन 2 दिन से भूखा प्यासा था, क्योंकि उड़ तो पा नहीं रहा था उन बालों के चक्कर में। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि गर्मी में आप किसी बर्ड को दाना पानी नहीं रख सकते हो, तो ये बाल हुआ, धागा हुआ, डोर हुआ, ये सारा डस्टबिन में डालो। ऐसे मत छोड़ो ताकि कोई बेजुबान पक्षी बेचारा तड़प तड़प के मर जाए। सच में हम, मेरे बच्चे और मैं इससे इतने खुश थे ना, एक दिन हम इतने खुश थे, और ये भी इतना अच्छा था, लग ही नहीं रहा था कि इससे दूसरे दिन कुछ होगा, पर ये मर गया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आज की वीडियो से यदि आपको भी लगता है कि हाँ, हमें इतनी गर्मी में बर्ड लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो इनके लिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा अनाज अपनी छत पर ज़रूर रखना, ताकि ये इतनी गर्मी में धूप से मरे नहीं।